जब सब ये मानकर चल रहे थे कि इस बार बिहार की एनडीए सरकार में नीतीश मुखौटा भर रहेंगे, सरकार का कंट्रोल तो बीजेपी हाई कमान के पास आ जाएगा, नीतीश ने गेम ही पलट दिया। भले ही नेताओं के हिसाब से बीजेपी बिहार में नंबर 1 पार्टी क्यों ना हो, मगर नीतीश ने अपने एक के बाद एक दांव से बीजेपी के बिहार में हालत 32 दांतों के बीच फंसी जीभ वाली कर दी है। बीजेपी को लगता था कि यही सही समय है, लेकिन नीतीश राजनीति में कभी भी समय के गुलाम तो नहीं रहे। उन्होंने हर समय में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुष्का। ये जानते हुए भी कि स्पीकर जेडीयू का नहीं हो सकता, नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने ये शर्त रख दी। वो जानते थे कि बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय लेना चाहती है, जिसे नीतीश कुमार ने 2005 के ही बाद से आज तक किसी को नहीं दिया। होम के अलावा बीजेपी और भी कुछ अहम मंत्रालय अपने पास रखना चाहती थी। वो शिक्षा, ग्रामीण कार्य और जल संसाधन जैसे विभाग पर भी नजर गड़ाए हुए है पैच। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नीतीश ने ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी हाई कमान को बैकफुट पर आना ही पड़ा। गृह के बहाने बीजेपी ने इस बार ब्यूरोक्रेसी पर फुल कंट्रोल का मन बनाया था। कोशिश थी कि कुछ महत्वपूर्ण पद, जिनमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर विजिलेंस के हेड तक, पर अपनी पसंद के ही अधिकारी तैनात हों। पर बीजेपी के लिए नीतीश का एक ही मैसेज था, पटना आने पर बात होगी और अमित शाह से नीचे किसी से बात नहीं होगी। अपनी बात मनवाने के लिए ही नीतीश कुमार ने 17 नवंबर वाला अपना प्लान बदल दिया, जिस दिन उन्हें कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी थी और फिर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर अपना इस्तीफा देना था। नीतीश जानते थे कि केयर टेकर मुख्यमंत्री बनकर वो अपनी बात बीजेपी से नहीं मनवा सकते। सो अब इस दांव पेच का हासिल ये है कि उनके पास होम भी रह गया और ये भी तय हो गया कि मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला। कमाल देखिए कि बीजेपी कोटे से उनकी ही पसंद के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। कहते हैं कि दोनों नेताओं की केमिस्ट्री बड़ी ही अच्छी है। बीते कुछ दिनों में नीतीश की छवि में भी जमीन आसमान वाला फर्क आया है। इसके निर्माता निर्देशक वो खुद हैं। कहाँ तो चर्चा उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर होती थी, तरह तरह की वीडियो और कहानियां पूरे इलेक्शन भर रिलीज होती रहीं, लेकिन अब उनका जिक्र राजनीतिक सूझबूझ से भरे फैसलों को लेकर हो रहा है। 31 अक्टूबर को कैसे भूल सकते हैं आप? खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे थे। नीतीश ने संजय झा को, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अपने घर बुलाया और बाय रोड ही चुनाव प्रचार पर निकल लिए। सबसे दिलचस्प वाला किस्सा तो धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव प्रभारी बनाने वाला है। नीतीश और प्रधान के बरसों से अच्छे संबंध रहे हैं। इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी रहे हैं। नीतीश को जब उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उस वक्त श्रीकांत को फोन लगाया और पूछा कि प्रधान किस जाति से आते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वो भी आपकी तरह ही कुर्मी बिरादरी से हैं, तो नीतीश गदगद हो गए। ये कहानी जेडीयू और बीजेपी के भी कई नेताओं को शायद ही पता हो। बहरहाल मुझे लगता है कि नीतीश को मिठाई में जलेबी ही पसंद होगी। जलेबी की खासियत तो आप सब वैसे भी जानते हैं। नीतीश की पॉलिटिक्स डबल जोन वाली रही है, मतलब एक साथ 2 फ्रंट पर काम करने की। ये बताना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से इन दिनों नीतीश की खूब छन रही है। जी हाँ, नायडू के बेटे नारा लोकेश चुनाव प्रचार के लिए बिहार भी गए थे और शपथ ग्रहण में नायडू और उनकी बेटी की मौजूदगी भी रहने वाली है। बाकी आप जानते ही हैं, लोकसभा में जेडीयू के 12 और नायडू के डीटीपी के 16 सांसद हैं और इन दोनों के ही दम पर नरेंद्र मोदी के केंद्र में बहुमत वाली सरकार चल रही है। बिहार में चुनाव प्रचार के समय कहा जा रहा था कि पता नहीं नीतीश एनडीए की तरफ से सीएम बन पाएंगे भी या नहीं।
कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश की जगह 6 महीने बाद बीजेपी का कोई नेता बिहार में सीएम बन जाएगा। बट अब तो ये बात भी हमें सही लगने लगी है कि हो ना हो नीतीश कुमार को भगवान ने अच्छा शासन का वरदान दे रखा है। अब बात आपके मन की, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में और बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।